बी प्रमोशन आर्यवन के कंपैरिजन में थोड़ा कम लग रहा होगा, बट मेरा कंटेंट कम नहीं लगेगा, ये मैं वादा करता हूँ। सलमान भाई को मैं अपनी फिल्म दिखाना चाहता हूँ, बाकी कोई जो ऊपर नीचे लिखा हुआ होता है उसका कोई मीनिंग नहीं है। हिमेश के लिए ये है कि जो एक्टिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क रखा जाता है उसका जवाब दमादम है एज ए फिल्म। जब आपका सुरूर चली तो लोगों के मुंह बंद हो गए थे, जब नहीं चली बाकी 3 पिक्चर हैं तो मेरा मुंह बंद हो चुका था। इतना बड़ा नाम ले रहे हो आप ऋषिकेश मुखर्जी जैसी फिल्म, तो वो वैसी होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये फिल्म ऐसी है। तो बस लड़की को क्यों देख रहे थे? किसको एसएमएस कर रहे हो? किसका एसएमएस है? देख लो। ये रोमानिया कहाँ से आ सकता है? Feel the beat, feel the kick, feel the power, feel the punch. जल्दी आओ ना। कब आ रही हो तुम कब वापस आ रही हो? परसों आ रही हूँ मैं। Hi, this is Himesh Reshammiya and you're watching BollywoodHangama.com. Well, we have with us Himesh Reshammiya, fresh from the success of Bodyguard's music, and his next film as an actor and music composer, singer is coming up, that is Damadam. Pleasure having you back on Bollywood Hangama, Himesh. Thank you very much. You know I trust you, Babu. You know I trust you. I know that. Damadam is coming up shortly. लेकिन आपके फैंस का एक ये कंप्लेंट है कि यार थोड़ा प्रमोशंस में मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा प्रमोशंस ठंडे हैं इस वक्त। मुझे नहीं लग रहा है ऐसा है। Okay. पता नहीं, अगर लोगों को लग रहा है कि प्रमोशंस ठंडे हैं तो मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा प्रमोशंस क्या हो सकता है। नो टचिंग नो किसिंग सब जगह बज रहा है, मधुशाला सब जगह बज रहा है। मे बी प्रमोशन आर्यवन के कंपैरिजन में थोड़ा कम लग रहा होगा, बट देन आई डोंट थिंक वी कैन डू एनीथिंग मच अबाउट इट। बट मेरा कंटेंट कम नहीं लगेगा, ये मैं वादा करता हूँ। We'll talk about your content, but I think you've spoken about Aryavan. Today in Mumbai Mirror, there's a news report that apparently Aryavan will be having 95% of the screens all across multiplexes, which will be leaving very few screens for Damadam. What is the truth on that? No, it's not that 95% of the screens, but yes, कुछ screens अगर कहीं पे अगर नहीं भी मिलते तो वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग फॉर मोर देन 400 स्क्रीन्स। तो मेरे लिए जो 400 स्क्रीन्स हैं वो हमारे हो गए हैं और वो हमें मिल रहे हैं। तो उस स्केल पे तो मैं वैसे भी रिलीज़ पहले दिन से, जब से प्रमोशन शुरू हुए, हम कभी करने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे। एंड आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ और ग्रोथ और लोगों को कंटेंट पसंद आए, उस किस्म की फिल्म हिमेश रेशमिया को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि म्यूज़िक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमेशा ही चला है फिर चला है। लेकिन एक हिमेश के लिए ये है कि जो एक्टिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क रखा जाता है उसका जवाब दमादम है एज ए फिल्म। तो कंटेंट से और वर्ड ऑफ माउथ से दिवाली में ऑल द बेस्ट भी ग्रो की थी, बहुत सारी फिल्में ग्रो की थी। तो मुझे लग रहा है कि मेरी फिल्म बहुत ग्रो करनी चाहिए एज द कंटेंट ऑफ द फिल्म इज स्ट्रॉन्ग। आपने कहा कि एज एन एक्टर आपके लिए फिल्म इंपॉर्टेंट है। व्हाटएवर हैज हैपेंड विद कजरारे, ये भी सुनने में बातें आई हैं कि इसको एज सच डिस्ट्रीब्यूशन आप खुद कर रहे हैं। ऐसे जी, HR म्यूजिक इसका डिस्ट्रीब्यूशन खुद कर रहा है और एक इंश्योर करने के लिए कि अच्छी रिलीज़ मिले। साथ ही साथ ये कि भाई जिस कंटेंट में मैं बिलीव करता हूँ तो देखते हैं लोगों को कितना पसंद आता है। मेरी जर्नी एज एन एक्टर शुरुआत हुई है, लेकिन हाँ उस पर पहले काफ़ी सवाल रख दिए जाते हैं, विच आई अंडरस्टैंड। जब आपका सुरूर चली तो लोगों के मुंह बंद हो गए थे, जब नहीं चली बाकी 3 पिक्चर हैं तो मेरा मुंह बंद हो चुका था। अब दमादम फिर एक लेवल पर साबित क्या करती है वो दिवाली पे पता चलेगा। आपका शुरू से हम लोगों को एक बात अंदाज़ा हुई कि और उसके अलावा इवन कर्ज का हम लोगों ने गेटी गैलेक्सी में हम लोगों ने पब्लिक ओपिनियन किया था पिक्चर रिलीज़ होने के बाद। रिस्पांस वहाँ पर बहुत पॉजिटिव था। सिंगल स्क्रीन्स में एक आपकी ऑडियंस है, आपके पर्सोना की वजह से, आपकी जो म्यूजिक रही है उसकी वजह से। हैव यू स्ट्रैटेजाइज कि दैट यू शुड बी कैपिटलाइजिंग अपॉन योर दैट ऑडियंस? इंटीरियर्स में आजकल बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट हो गया। यूपी बिहार हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट। राजस्थान मैं वहाँ जा भी रहा हूँ, दिल्ली भी जा रहा हूँ, सब जगह गया हूँ और जो रिस्पॉन्स मुझे गानों के लिए दमादम का मिल रहा है वो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन अब सक्सेस में और टिकट सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे लग रहा है कि फ़िल्म आपकी अच्छी होनी चाहिए। और अगर एक ऋषिकेश मुखर्जी जैसी फिल्म आपने रियली बनाई है, इतना बड़ा नाम ले रहे हो आप, ऋषिकेश मुखर्जी जैसी फिल्म,
तो वो वैसी होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये फिल्म ऐसी है, उस लेवल पर खरी उतरेगी और चलेगी। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अब एक्चुअली देखना है कि दिवाली पे मेरा कॉन्फिडेंस सच्चा है या झूठा है। Now you're saying that you're coming out with something like 300 to 400 screens. Are you having an overseas release as well? ओवरसीज बहुत ही छोटी रिलीज होगी। कहाँ पर आप रिलीज कर रहे हैं? आई डोंट नो, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स बताएंगे। बिकॉज जो आपके शोज से एक चीज़ ये सामने आई है कि आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग जो ओवरसीज़ जो है वो काफ़ी उसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस रही है। अभी पता नहीं कि आज के टाइम में कितना ऐसा वो चीज़ है, लेकिन जब आपने शोज़ करे थे अपने लंदन में और बाकी जगहों पर भी, तो एक बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आपको वहाँ मिल चुका है। तो क्या आपने ये सब चीज़ों को आपने माइंड में रखा है? और सेकंड क्वेश्चन इज़, हैव यू थॉट ऑफ एन ऑनलाइन रिलीज कि आप उसको यूट्यूब या और अदर एवेन्यूज़ पे आप मंडे और ट्यूसडे कि भाई ऑनलाइन रिलीज पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आई थिंक फालतू वाज द लास्ट फिल्म व्हिच डिड दिस, सो आई एम नॉट वेरी श्योर। मंडे ट्यूसडे पता चलेगा। लेट्स सी हाउ। मैं अभी कुछ ट्रायल्स रखूंगा, फीडबैक क्या आता है, लेट्स सी। ओके, ट्रायल्स की आप बात कर रहे हैं। अभी एक खबर ये थी कि सलमान खान वापस अभी आने वाले हैं अपनी शूटिंग से, उसके बाद आप उनको दिखाएंगे। खैर, स्टोरी का एंगल तो ये था कि दैट सलमान इज़ ट्राइंग टू काउंटर आर्यवन एंड दैट इज़ वाई वो आपकी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। क्या आपकी प्रतिक्रिया है? हेडलाइन बनाने के लिए कुछ कहा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सलमान भाई को मैं अपनी फिल्म दिखाना चाहता हूँ। मैंने उनको कहा कि मैं आप प्लीज़ मेरी फिल्म देखिए, और उन्होंने कहा मैं पक्का आके देखूंगा। बस यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। बाकी कोई जो ऊपर नीचे लिखा हुआ होता है उसका कोई मीनिंग नहीं है। सच यही है कि भाई एज अ मेंटर, एज अ ब्रदर, आई वांट टू शो हिम माय फिल्म एंड ही सीन द प्रोमोज, ही इज़ लाइक द प्रोमोज। तो पूरे खान परिवार को मैं अपनी पिक्चर दिखाना चाहूँगा, और उनका क्या ओपिनियन है वो मेरे लिए बहुत मैटर करेगा। दैट्स इट। वो मेरे मेंटर हैं, ब्रदर हैं, तो डेफिनेटली मैं उनको अपनी फिल्म दिखा के उनका रिएक्शन लेना चाहता हूँ। और सलमान भाई ने कहा है कि वो पिक्चर देखेंगे आने के बाद। आपके फैंस जो हैं वो हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। दे लव यू एंड दे रियली वांट यू टू डू वेल एज एन एक्टर एज वेल एज सिंगर। लेकिन जो परसेप्शन है मे बी से इंडस्ट्री में है, और वैसे भी एक जो होता है कि यार जब बॉडीगार्ड आती है और हम हिमेश रेशमिया के गाने हम देखते हैं कि सलमान खान के ऊपर या जो भी है, तो लगते हैं यार ब्लॉकबस्टर एकदम गाने। एक एक गाना उसके अंदर जो है वो ज़बरदस्त गाना, मास के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, सारे के सारे, चाहे वो और जिस तरीके से पिक्चराइजेशन उसका हुआ, बेहतरीन पिक्चराइजेशन, ऑल द सॉन्ग्स दे वर्क लाइक बिग टाइम। बट एट द सेम टाइम अभी एक परसेप्शन की मैं बात बता रहा हूँ कि दमादम के गाने आते हैं, हिमेश रेशमिया के ऊपर पिक्चराइज हो रहे हैं, और भी सोनल सहगल जो कि ऐसा इतने बड़े नाम नहीं है। मे बी गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एक फीलिंग नहीं होती लोगों को। नो टचिंग नो किसिंग बिक तो रहा है ना, गाने बिक रहे हैं, बट एट द सेम टाइम लोगों का एक परसेप्शन वो नहीं हो रहा है। नहीं, वो यार एक बिल्कुल सलमान से एकदम बिल्कुल। अरे सलमान खान से तो कंपैरिजन करना ही माने कोई आप क्यों कर रहे हैं कंपैरिजन? आप ये देखिए कि 27 पिक्चरें आती हैं दूसरे कंपोजरों की, और उनकी पिक्चर का गाना क्या करता है, और मेरी पिक्चर का गाना उमराव जान मेरे और वही सोनल सहगल के साथ और पूर्वी जोशी के साथ नो टचिंग नो किसिंग क्या कर रहा है? बस मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, आपकी बात का मैंने जवाब दे दिया। एज अ कंपोजर और एज अ सिंगर, एज अ फिल्म एक्टर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वो मैं साबित करूँगा ही। फरीदुन जी वो नहीं रोक पाएगा कोई। मतलब अच्छा, जो ये आपके क्रिटिक्स का आपका कहना है कि यार जब इतने बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर हैं, आप फिर से कंपोजिंग में आप फिर से आप आ चुके हैं, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है। बहुत आप जनरली मानना ये है। एक्चुअली क्या है कि मीडिया का अपना रवैया होता है कि पहले अटैक करो और रिएक्शन निकालो, जो राइट है होना भी चाहिए। और मेरे लिए ये अटैक है कि भाई आप पहले वही कि म्यूज़िक क्यों छोड़ दिया। अरे छोड़ा इसीलिए कि इतनी तैयारी करूं कि जितने 100 फिल्में मैंने किए हैं उससे ऊपर जाऊंगा मैं, और वो बॉडीगार्ड में हुआ तो वो तैयारी की वजह से हुआ ना, कि वो 1.5 साल में आपने तैयारी की। एक बात ये भी है कि क्रिटिसिज्म से फ़ायदा भी होता है। अगर आप एक चीज़ को नोटिस आप ये करें कि आपका जो एक स्टैंड था कि आप सिर्फ अपने लिए ही गाने कंपोज करेंगे और गाएंगे, और उसके बाद फिर जैसे आपने बॉडीगार्ड आपने एक्सेप्ट करी, अभी आप डेंजरस इश्क कर रहे हैं। मैं 8-10 पिक्चरें करूंगा, और वो सबके सब में म्यूजिक आप देखना उसमें आप ये देखिए कि मे बी शायद वो उस क्रिटिसिज्म की वजह से ही आप फिर से आपने फिल्में शुरू करी और उसका रिस्पांस आपको ज़बरदस्त मिला। तो कहीं ना कहीं शायद क्रिटिसिज्म से शायद फ़ायदा भी होता है। मेरा म्यूजिक अपने लिए करना, वो डिसीजन एक्सक्लूसिव होने की वजह क्या थी कि मेरे पास उतने गाने ही नहीं है कि मैं बांटूं। माने मेरा ये नहीं है ना कि मुझे पैसे की वो ज़रूरत है कि मैं अपना घर चलाने के लिए गाने रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, चाहे वो अच्छे हो कि बुरे। मैं बुरा गाना रिकॉर्ड नहीं करूँगा, मैं खुद कन्विंस हो जाऊँ तो मैं काम करूँगा। उसके लिए मुझे अपना स्टॉक बनाना ज़रूरी है। तो मैं 300 गाने लेकर जब आया था तो उससे मैंने वो 500 गाने बनाए, और वो 500 गाने रिलीज़ हुए, 100 फिल्में आई, और सबके सब में हिमेश रेशमिया की म्यूज़िक की वजह से पहचान बनी। उस लेवल पे आज का कोई नया कंपोज़र आएगा तो मुझे लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी बीत जाए, लेकिन 1/3 जितना काम मेरे
लेवल पे क्वांटिटी एंड क्वालिटी में नहीं कर पाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट इतना क्वांटिटी देना और इतनी क्वालिटी के साथ देना और इतने नंबर ऑफ हिट्स देना, तो वो तैयारी की वजह से। तो मैंने जो छोड़ा था, अगर मेरे पास वो 500 गाने नए जो मैंने बनाए हैं जिसमें से बॉडीगार्ड और दमादम में यूज़ हुए हैं, अगर पहले होते तो मैं म्यूज़िक नहीं छोड़ता। अब मैंने 1.5 साल में तैयारी की, अपनी कंपनी बनाई, 250 नए आर्टिस्टों के साथ कोलैबोरेट करके और 250 गाने बनाए, 500 नए अपने कॉम्पोजिशंस बनाए, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए इंटरनेशनल एल्बम रेडी किया। उसमें एडवर्ड माया ने सुना तो वो भी ज्वाइन हो गए और वो एल्बम 122 कंट्रीज़ में लॉन्च हो रहा है। रोमन वाइट उसके वीडियो डायरेक्टर हैं, अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली, तो बहुत सारी चीज़ों की तैयारी की। उसके बाद बॉडीगार्ड में जब म्यूज़िक दिया तो उसकी फुल क्रेडिट पहले तो मैं सलमान भाई को ही देता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से चलता है सब कुछ, बिकॉज ही इज सच अ बिग स्टार एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड माई मेंटर। उनका बहुत बड़ा इनपुट है और वो म्यूज़िक चला और वो उस लेवल पे चला। अब मैं वापस तैयार हूँ कि मेरे पास नए गाने हैं जो दूसरी फिल्मों में आ सकते हैं, तो मैं म्यूज़िक भी करूँगा, सिंगिंग भी करूँगा, एक्टिंग भी करूँगा, प्रोडक्शन भी करूँगा, सब कुछ करूँगा, बिकॉज नाउ आई एम रेडी क्रिएटिवली। तो क्रिएटिवली जब तक आदमी रीलोडेड नहीं होता ना, तब तक नहीं जाएगा। जैसे हम बॉडीगार्ड की बात करें, एक आपके बारे में एक मशहूर था, इनफैक्ट हम लोगों ने पहले भी आपके बारे में जिक्र किया कि आपके गाने बहुत ओरिजिनल आपके गाने हमेशा रहे हैं। बॉडीगार्ड में आपको एक क्रिटिसिज्म आया कि तेरी मेरी जो है वो एक रोमानियन फोक सॉन्ग के ऊपर वो एक धुन। हाँ, बट वो बेकार बात है, वो झूठ बात है, बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ। इसलिए क्योंकि अगर आप सुने कि जो तेरी मेरी में आलाप है या तेरी मेरी जिस तरह का कॉम्पोजिशन है, वो कोई उठाया हुआ कॉम्पोजिशन, एक दूजे से हुए जुदा ये रोमानिया कहाँ से आ सकता है? अगर उसका एक कोई अंग जो सलमान भाई के दिमाग में कहीं से था कि भाई एक कुछ उस किस्म का होगा, जब जैसे नेपाली आप कुछ अगर होगा तो पहाड़ी होगा, तो उसका एक अंग तो होगा ना। तो एक अंग रोमानिया के एक फोक का अंग हो सकता है कि भाई आपको उस राग में जाना है, जैसे आप पहाड़ी अंग कहते हैं, जैसे शिवरंजनी राग कहते हैं, तो वो एक। बट अदरवाइज आप बोले कि पूरी की पूरी ट्यून जैसे कोई और कंपोजर्स उठाते होंगे या नहीं, मैं नहीं डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन मैं उठाता नहीं हूँ और मुझे उठाने की ज़रूरत भी नहीं है। और वही बेल बजी हुई है, देखिए ये साबित करती है कि बेल बजती है तो सही बिल्कुल कि मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आपने बताया कि आपकी इंग्लिश एल्बम आपकी आने वाली है, काफ़ी दिनों से उसके बारे में चर्चा है, एट द एज। इनफैक्ट उसमें से एक गाना जो है एट द एज का, आई थिंक आपने बॉडीगार्ड में भी आपने उसका मैंने बॉडीगार्ड में उसका एक पार्ट यूज़ किया, हम भम भम भम, फील द बीट, फील द किक, फील द पावर, फील द पंच। ये एक चीज़ मैंने हल्की सी उसका अंग यूज़ किया है, बिकॉज सलमान भाई ने जब सुना तो उन्हें बहुत पसंद आया था। बट बॉडीगार्ड के लिए मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि टोटल क्रेडिट सलमान भाई को है, बिकॉज उनका जो इनपुट है इस एल्बम में वो मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ किस लेवल पे, और वो ड्यू क्रेडिट मुझे भी उन्हें देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा हाथ है हर पंच में इन्वॉल्व होके जिस तरह से, बिकॉज ही इज़ क्रिएटिवली सुपर ब्लेस्ड एंड ही इज़। सलमान के आगे आने वाली फिल्मों में कैन वी सी यू कंपोजिंग अगेन? जब सलमान भाई बुलाएंगे तो मैं रेडी हूँ काम करने के लिए। मैंने वैसे भी कभी भी मना नहीं किया, तो जब बुलाएंगे तो हम तो हाजिर हैं। बट हैव यू डिस्कस्ड दैट, बिकॉज़ बॉडीगार्ड की म्यूजिक के सक्सेस के बाद? एक्चुअली बॉडीगार्ड की म्यूज़िक के बाद मैं उनसे जब भी 2 बार मिला हूँ तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो दैट टाइम मैसेज पे बात हुई थी, एंड देन मैं उनसे मिलने गया था, तो मैंने ये दमादम के म्यूज़िक के बारे में ही बात की थी। बट ही इज़ माई ब्रदर, तो कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है। जब उन्हें लगेगा कि इस फिल्म के लिए हिमेश को बुलाना चाहिए तो वो बुला लेंगे। इंग्लिश एल्बम के बारे में आप बता रहे थे, एट द एज कभी सामने आएगी क्या आपका? एट द एज का अब फाइनली एडवर्ड माया का गाना रीमिक्स होके मेरे पास आ चुका है। सो नाउ आई हैव माई 15 सॉन्ग्स रेडी। हर गाने में एक वीडियो और कोलैबोरेशन होगा जो मैं धीरे धीरे अनाउंस करूंगा। जो उसका पहला सिंगल है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सो लॉन्ग, वो गाना ओरिजिनल मेरा रेडी हो चुका है। एडवर्ड माया का रीमिक्स मेरे पास आ चुका है। तो अब बस मुझे दो दिन के लिए जाना है मियामी और उसका वीडियो शूट करना है। रोमन वाइट उसका वीडियो करेंगे, और जैसे वीडियो शूट हो जाएगा हम डिस्कोज में ऑल ओवर द वर्ल्ड छोड़ देंगे गाना, क्योंकि वहाँ डिस्कोज में पहले आता है, फिर रेडियो में, फिर वीडियो। तो वो प्रोसेस आई थिंक बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, और 1 महीना मुझे वहाँ जाना पड़ेगा प्रमोशन के लिए। सो बस अब ऑलमोस्ट वहाँ तक, बट नाउ द सॉन्ग इज रेडी। एक डेंजरस इश्क आपकी एक फिल्म आ रही है, उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि करिश्मा कपूर की कमबैक फिल्म है। करिश्मा कपूर जो कि आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार हैं और बहुत ही आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस दैट वी हैव हैड, एंड 5-6 साल के बाद वो वापस आ रही हैं।
कुछ आपने कुछ सोचा है? आउटस्टैंडिंग म्यूजिक होगा डेंजरस इश्क का, बट उसके अलावा इस वक्त डेंजरस इश्क के बारे में बात करना इज़ नॉट द राइट टाइम। यू नो एनीथिंग जो मैं म्यूजिक में आगे कर रहा हूँ, 8-10 फिल्में आएंगी, अनाउंसमेंट भी होगी, एक्विजिशंस भी होंगे, HR म्यूजिक के भी होंगे, होम प्रोडक्शंस भी होंगे, बहुत चीज़ें हैं। मैं हर 15 दिन में कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, बिकॉज अब तैयारी हो चुकी है और अब सिर्फ बाहर आने की देर है। लेकिन वो बातों के बारे में मैं आज बात करूं वो सही नहीं होगा। कितने गाने हैं अप्रॉक्सिमेट डेंजरस इश्क? देखिए आप डेंजरस इश्क के पीछे पड़ गए हैं, आप दूसरी फिर तीसरी चीज़ आएगी। वो चक्कर ये है कि अभी इस वक्त फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी एट द एज और दमादम, ये 2 चीज़ों के बारे में बात किया। स्टार स्किल्ड का ट्रेलर आपने देख लिया है, 20% बची, कब रिलीज? बस 20% का लास्ट एक कुछ बचा हुआ है, स्नो का एक सीक्वेंस है, और वो ख़त्म होते ही फिर बस वो भी रेडी। Who the hell gives a man proper phone to sleep? My son was murdered. He was killed. आई एम रियली होपफुल, और बहुत ही ज़बरदस्त कुछ कंट्रोवर्शियल फिल्म है वो जी, माइकल जैक्सन की उसके बाद। अब वो आप कह रहे हैं, मैं नहीं लेकिन येस डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग फिल्म। डायरेक्ट बहुत अच्छी की है क्रिस्टोफ लेनोर ने, और पिक्चर का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, एंड आई एम दी ओनली इंडियन एक्टर इन द फिल्म। तो मैं जो कामयाबी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस फिल्म से वर्ल्ड वाइड, वो बहुत बड़ी है। सो लेट्स सी कहाँ जाती है। म्यूजिक भी आपका कुछ कंट्रीब्यूशन? जी, मेरा म्यूजिक है और मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। कितने गाने उसमें ऐसे? उसमें 3 ही होंगे, और एक इंग्लिश में? इंग्लिश कंप्लीटली। Been taken from your album or you have composed them freshly? It's an original track, absolutely. You've recorded in India or abroad? No, I record in India. इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता, मैं ये मानता ही नहीं हूँ। सिर्फ वो सेंसिबिलिटीज़ करेक्ट होनी चाहिए उस कल्चर के लिए, और वही मैंने इन पिछले 1.5 साल में क्रैक करके जब उन गोरों को भेजा तो उन्हें लगा कि नहीं यार, ये वैसा वानबी नहीं है, ये बहुत अच्छा कुछ ट्रैक है। और इसीलिए एडवर्ड माया हो, रोमन वाइट हो, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हो, सब लोग दे केम ऑन बोर्ड। That was Himesh Reshammiya talking about his next film Damadam. He sounds very confident. He has tried to just brush aside all the critics, and he is saying that let his work do the talking. He wouldn't want to really say much about it himself. उन्होंने अपने आने वाली कुछ फिल्मों के बारे में ज़्यादा अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि वो म्यूज़िक जो देने वाले हैं डेंजरस इश्क और नमस्ते लंदन में, कह रहे हैं कि वक्त आने पे उसके बारे में बात करेंगे। स्टार स्किल्ड के बारे में उन्होंने बताया कि उनका म्यूज़िक है जो कि उन्होंने रिकॉर्डिंग में यहाँ पर किया है, 3 गाने उसके अंदर हैं। 20% उस फिल्म का काम बाकी है, वो जल्द वो भी आएगी। और उसके अलावा उनकी जो एल्बम है एट द एज, जो इंग्लिश एल्बम उन्होंने करी है, तो एडवर्ड माया का गाना ऑलरेडी हो चुका है, और उसके लिए वो मियामी भी जाएंगे उसको फाइनली कंप्लीट करने के लिए, एंड देन दे विल बी रिलीजिंग इन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन द वेरियस पब्स एंड ऑल डिस्कोस, बिकॉज दैट इज वेयर द मार्केट इज। वी रियली होप दैट दमादम डज वेल, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर ऑफ योर फिल्म सॉन्ग्स, एंड we really hope that you keep on just innovating music and your performances as well. Thank you so much. Thank you very much. That's all we are from Bollywood Hungama. Keep on watching.